श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन है और प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म करवाती है। परिणामों के डर से अगर कुछ नहीं करोगे तो ये मूर्खता है। खाली बैठना भी कर्म ही है, जिसका परिणाम आर्थिक और समय की हानि के रूप में मिलता है। सारे जीव प्रकृति के अधीन है, वो हमसे अपने अनुसार कर्म करवा ही लेगा। हमें क्षमता और विवेक के आधार पर कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, काम, क्रोध व लोभ यह 3 प्रकार के नरक के द्वार है, अर्थात ये अधोगति में ले जाने वाले हैं। इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। काम यानी इच्छाएं, गुस्सा व लालच ही सभी बुराइयों के मूल कारण है। भगवान श्री कृष्ण इन्हें नरक का द्वार कहते हैं। अगर हमें किसी लक्ष्य को पाना है तो यह 3 अवगुण छोड़ देना चाहिए। ये अवगुण हमारे मन में रहेंगे, हमारा मन अपने लक्ष्य से भटकता रहेगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके दृढ़तापूर्वक स्थित हो, क्योंकि जो मनुष्य इंद्रियों पर काबू रखता है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जिसकी बुद्धि स्थिर होगी वह अपने क्षेत्र में बुलंदी की ऊंचाइयों को छूता है और जीवन के कर्तव्यों का निर्वाह पूरी ईमानदारी से करता है। जो मनुष्य सभी इच्छाओं व कामनाओं को त्याग कर देता है और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। मन में किसी भी प्रकार की इच्छा व कामना को रखकर मनुष्य को शांति प्राप्त नहीं हो सकती। शांति प्राप्त करने के लिए इच्छाओं को मिटाना होगा। हम जो भी कर्म करते हैं उसके साथ अपने अपेक्षित परिणाम को साथ में चिपका देते हैं। पसंद के परिणाम की इच्छा हमें कमजोर करती है। भगवान श्री कृष्ण आगे अर्जुन से कहते हैं, कर्म ही भक्ति है, कर्म ही पूजा है, इसलिए कर्म को पूरे मन से करना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोगी बनने के लिए उपदेश दिए हैं। उन्होंने अर्जुन से कहा, जो भी कर्म करो यह सोचकर करो कि वह परमात्मा को समर्पित है। मृत्यु से भय व्यर्थ है। मृत्यु का भय हर व्यक्ति को होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संसार के निर्माण के बाद से ही जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है और यह प्रकृति का नियम है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है और मृत्यु के बाद जन्म होता है। इसलिए मृत्यु से भयमुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। समय बड़ा बलवान है। महाभारत के दौरान अर्जुन विचलित हो गए थे और उनसे शस्त्र भी नहीं उठ रहे थे। तब श्री कृष्ण कहते हैं, समय बड़ा बलवान है। यदि तुम सोचते हो कि तुम शस्त्र नहीं उठाओगे तो इन पापियों का संहार नहीं होगा। अरे अर्जुन, तुम तो एक निमित्त हो, इनका संहार लिखा है और वह जरूर होगा। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, भूत और भविष्य की चिंता व्यर्थ है, वर्तमान ही सत्य है। जब असमंजस की स्थिति में रहो और कुछ समझ में ना आए तो सब परमात्मा पर छोड़ दो और बस अपना कर्म करो। परिस्थितियां कितनी भी बुरी क्यों ना हो, यही सोचो कि समय बड़ा बलवान है। अच्छा हो या बुरा, बीत जाएगा, क्योंकि हर रात के बाद दिन आता है।